नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है विकास पर्व कितना गर्व में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सरकार बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और इश्तिहार देकर भले विकास के लाख दावे करे और विकास पर्व मनाए, लेकिन सरकार के विकास के दावों की हकीकत वास्तविकता से कोसों दूर है। जहां सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, तो वहीं ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से सरकार के दावों की पोल खोल रही है और सरकार से स्वदेश न्यूज का सवाल है कि विकास पर कितना गर्व है। स्वदेश न्यूज की आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज दिन भर हम बात करेंगे सरकार की स्वरोजगार के तहत स्ट्रीट वेंडर्स योजना के। विभिन्न राज्यों की सरकारें युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। राज्य सरकारों के लिए सरकारी नौकरी के जरिए युवाओं को 100% नौकरी देना संभव नहीं है, लिहाजा अब सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन ये योजना कितनी कारगर साबित हो रही है मध्य प्रदेश में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता बृज गोपाल लोहिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी और आप प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले बृज गोपाल लोहिया जी, बेरोजगारी की दर लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है और जो हमारे यहाँ पर रोजगार जो संस्था है वो रोजगार देने में उस तरह से काबिलियत भरी नहीं दिखाई दे रही जिस तरह से होनी चाहिए। और क्योंकि लगातार अगर ऐसा होता तो जो यहाँ के युवा उनके पास लगातार नौकरी मिलती रहती। लेकिन अगर स्वरोजगार की बात करें, स्वरोजगार में भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। भले केंद्र सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम तरह की चीजें शुरू की गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप कुछ उपलब्धि गिनाना चाहे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार को लेकर, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, तो क्या कुछ उपलब्धि है मध्य प्रदेश सरकार की? देखिए भागीरथ जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये आग्रह करूं कि आप जो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां हम गिनाएं, हम अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, हम उपलब्धियां गिनाते हैं मध्य प्रदेश की। जिस स्ट्रीट वेंडर योजना की बात कर रहे हैं उसके जो उस पर अमल हुआ है उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। दूसरी बात मैं आपसे आग्रह करूं कि इस तरह की कहीं कोई योजना पूरे देश में किसी राज्य सरकार ने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया जो मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश ने पहले ये काम किया कि कोविड के काल में जो हमारा स्ट्रीट वेंडर था, जिसका व्यवसाय शून्य पर पहुंच गया था, उसके व्यवसाय को पुनः खड़ा करने के लिए हमने 10,000 रुपए दिए। उनमें से जिन लोगों ने समयबद्ध तरीके से 10,000 लौटाए उनको 20,000 देने का काम किया और 20 वालों को 40 दिए। एक और काम किया था 2021 में जब लॉकडाउन आया था तो इसी 10,000 में 1,000 का अतिरिक्त भुगतान भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। तीसरी बात, आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, निश्चित जो लोग आंकड़े लिखेंगे वहां आंकड़े दिखेंगे, जो लोग आंकड़े नहीं लिखेंगे वहां आंकड़े नहीं दिखेंगे। मध्य प्रदेश में हम पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं। आप एक बात और कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का विकास दर 2003 में जो हमें मध्य प्रदेश मिला था वो मध्य प्रदेश -3% की औद्योगिक विकास दर में था। आज देश के टॉप राज्यों में यानी 24% औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश में 2023 में, ये हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीएसटी कलेक्शन एक ऐसी चीज है जो दिखाई देती है कि मध्य प्रदेश कहां जा रहा है। जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो इसको बहुत महत्वपूर्ण विषय मानते हैं कि जून का ही अगर हम आंकड़ा लें, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मध्य प्रदेश में अगर 23% सरकार की आय बढ़ी है तो राजस्थान में 15% बढ़ी है। तो अलग दिखाई देता है काम करने वालों में और बातें करने वालों में, दोनों का फर्क साफ दिखाई देता है। आज मध्य प्रदेश का युवा, जैसे हमने एक कैंपेन चलाया है कि 1 लाख सरकारी नौकरियों में जो पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति 2023 में करेंगे, उसमें से 55,000 हम कर चुके हैं और शेष पर काम बहुत तेजी से चालू है। यानी हम ये मानते हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक हम ये पद पूर्ति का काम करेंगे। दूसरी बात कि केवल शासकीय रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसे स्वरोजगार की तरफ ले जाए, वो काम भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, उसमें भी देश में अग्रणी राज्यों में से हैं। हाँ ठीक है, आपकी रिपोर्ट है, आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए, परंतु मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि 2 पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो ये बताएं कि उनके शासित राज्यों में स्थितियां कैसे बेहतर है। केवल मध्य प्रदेश को गाली बकने का काम ना करें, वो उपलब्धियां बताएं, 2003 के पहले की बताएं, 15 महीने के काल की बताएं और अन्य राज्यों की बताएं कि पंजाब और दिल्ली में क्या हाल है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हाल है और हिमाचल प्रदेश में क्या हाल है। ठीक है राम पांडे जी, बृज गोपाल लोहिया जी ने आपसे सवाल कर लिया। उन्होंने तो अपनी उपलब्धि गिना दी कि हमने क्या कुछ मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार जहां पर है वहां पर आप क्या कर रहे हैं और 2003 से पहले आपने यहाँ क्या किया था। ये दूसरे राज्यों की
चर्चा यदि कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरे राज्यों में उन्हें बताना चाहिए मणिपुर में कितना रोजगार दिया है। मणिपुर में तो बीजेपी की सरकार है ना, वहां रोजगार पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ये रोजगार कैसे देते हैं। ये जानबूझकर लोगों को बेरोजगार बनाते हैं और बेरोजगार लोगों के हाथ में लाठी डंडे तलवार पकड़ाते हैं कि जाओ मरो और कटो, और अपने बच्चों को डीपीएस स्कूल में पढ़ाते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं और जनता को मरने के लिए ये भेज देते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना है। अब बताइए 24% विकास दर बता रहे हैं, दुनिया में किसी देश और दुनिया में किसी प्रदेश की नहीं है। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी किसी की नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 24% विकास दर हो चुकी है और माइनस विकास दर कभी कोरोना काल को छोड़कर कभी माइनस विकास दर हुई नहीं है। वो माइनस विकास दर पर भी ज्ञान बांट रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो नाम ही उसका जो जुबला पार्टी पड़ा है इसलिए पड़ा है। और रोजगार देने का काम उसका होता है जिसके पास स्वयं के पास रोजगार हो। इनके पास 20 साल से रोजगार था, 20 साल से ये मुख्यमंत्री थे, 20 साल से ये इनके इतने सारे मंत्री थे, तब इन्होंने रोजगार की बात नहीं की। अब ये नहीं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात करें, इनकी बात करें राम पांडे जी, खासतौर से अगर स्ट्रीट वेंडर्स की बात कर रहे हैं, ब्रजगोपाल जी ने कहा कि हमने जो स्कीम चलाई है उसमें हम पहले 10,000 देते हैं और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं अगर वो पैसा समय पे वापस कर देते हैं फिर उनको हम पैसा बढ़ा के देते हैं। ये 40 से 50,000 तक भी जाता है और जो शुल्क लिया जाता तो शुल्कों को हमने खत्म कर दिया है। लगातार मध्य प्रदेश की तरफ से उनको बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपकी सरकार में वो दिखाई नहीं देता। यह आरोप लगा रहे थे सीधे। झूठ बोलना इनका काम है। आपको याद होगा इन्होंने क्या कहा था, कोरोना से जिसकी मृत्यु होगी उसको 1 लाख मिलेंगे और कोरोना योद्धा को 50 लाख मिलेंगे। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके किसी न किसी मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी की मृत्यु हुई है या वो कोरोना योद्धा रहा है। क्या किसी को 1 लाख रुपए मिले? मध्य प्रदेश की पूरी जनता मुझे सुन रही है। क्या कोरोना योद्धा हमारे डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए मिले हैं? नर्सिंग स्टाफ को 50 लाख रुपए मिले? तो आप कह रहे हैं कि तो जो बीजेपी नेता कह रहे हैं साफ तौर पर झूठ कह रहे हैं। ठीक है। गौरव जायसवाल जी, आपकी भी अब सरकार 2 राज्यों में है, दिल्ली में, पंजाब में, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर क्या कुछ वहां बेहतर हो रहा है? और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी नेता ब्रजगोपाल जी बता रहे थे कि हम बहुत कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप इसको कैसे कंपेयर करते हैं कि आपकी सरकार वहां क्या कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से उपलब्धि गिना रहे थे स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, क्या आप उससे सहमत है या कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे अपनी सरकार से कंपेयर करते हुए? देखिए, हमारे लोहिया जी जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे, तो मुझे तो उनकी बात सुनकर के बहुत ही हंसी आ रही थी। ज्यादातर संपूर्णतः झूठ है। बल्कि आप इसे ऐसे समझिए कि यदि मध्य प्रदेश में आपको स्वरोजगार की स्थिति देखना है और रोजगार की स्थिति देखना है तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा जितने भी हमारे आदिवासी जिले हैं, आप सिवनी आइए, छिंदवाड़ा आइए, बालाघाट आइए, उमरिया आइए, यहाँ के बस स्टैंड में आप त्योहार के समय में जाकर के खड़े हो जाइए, आपको बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन अपनी बहू बेटियों को लेकर के वापस आते मिलेंगे, जो अलग अलग राज्यों में, बड़े शहरों में जाकर के कंस्ट्रक्शन साइट्स में मजदूरी करने का काम करते हैं। ये इस बात की सच्चाई बताता है कि यहाँ पे स्वरोजगार की स्थिति क्या है। दूसरी बात यह है कि आप स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, 2014 में एक कानून आया था, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, जिसके अंतर्गत सभी म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं वहां पर टाउन वेंडिंग कमिटीज बनी। टाउन वेंडिंग कमिटीज जो थी उन्होंने उस कानून के अंतर्गत सीधे अधिकार जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को देना था। मध्य प्रदेश की कितनी म्युनिसिपल बॉडीज हैं जहां पर टाउन वेंडिंग कमिटी बनी? असल में ये चाहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर जो है वो अवैध रहे, उसको ये अवैध बना के रखना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर जब चाहे उस पर लाठी पड़ सके, जब चाहे उसकी रेडी पटरी ठेले को उठा करके बाहर फेंका जा सके। जानबूझ करके सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया, अवैध बना करके रखा हुआ है। गौरव जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी जोड़ना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर ऐसे स्ट्रीट प्लेसेस, जैसे मैं सिवनी से आता हूं, सिवनी में हमारा एक सब्जी बाजार है, सालों साल से 50 साल से वहां पे सब्जी वाले जो है वो व्यापार कर रहे हैं। ऐसी जगहों को लैंड माफिया, इनके जो नेता हैं वो लैंड माफिया हैं और भू माफिया के तहत एक्ट करते हुए गरीबों को उनकी जगह से उठा के फेंकना चाहते हैं और वहां पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, विकास के नाम पे ठेकेदारी करके बड़े कंस्ट्रक्शन करके और ठीक है, चलिए आपके सवाल, ये सवाल लेता हूं, अमीरों को ठीक है।
ठीक है व्यापार गौरव करने जी। के लिए जगह ब्रज लेना गोपाल चाहते हैं। जी, मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, वहां पर जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो बड़े परेशान होते हैं। नगर निगम कभी भी आता है, उनका ठेला उठा के ले जाता है, फिर 10-15 हजार लेकर ही छोड़ता है वो। भले मुख्यमंत्री जी ये दिशा निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स का ठेला नहीं उठाया जाएगा, उनसे एक शुल्क लिया जाएगा, वो भी हर दिन नहीं, बस रजिस्ट्रेशन के नाम पर। लेकिन इसका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स अभी भी परेशानी में जी रहे हैं। एक तो वो मेहनत मजदूरी करके कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन है, नगर निगम है, उनको कमाने देता नहीं। आए दिन उगाही करता हुआ भी दिखाई देता है, कभी ठेल उठा के ले जाते हैं। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके प्रश्न का जवाब दे दूं कि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि उनको नगर निगम या स्थानीय शासन का अमला परेशान नहीं करता है, अमला व्यवस्था बनाने का काम करता है। जो जगह आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा है किसी का भी ठेला नहीं उठाया जाएगा। पहले मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हाँ। मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा। जहां पर ठेले लगाने की जगह आरक्षित की गई है वहां पर 20 सड़क पर नहीं लगाने का कहा है। पहले 20 सड़क में कोई सच बोलने का ठेला लगाता भी नहीं है। साहस होना चाहिए सच बोलने का, मैं मुझ में है। एक बात और बताऊं, मैंने जो प्रश्न खड़े किए थे कि मेरे दोनों मित्र ये बताएंगे कि उनके राज्यों में क्या इससे बेहतर हुआ है, मगर वो नहीं बता पाए, क्योंकि जहां आप सरकार में वो काम करेंगे नहीं, जहां विपक्ष में है वहां झूठ बोलेंगे। ये हमारे अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि जिन स्ट्रीट वेंडरों के दम से आपने दिल्ली में सरकार बनाई थी, उनसे उगाही 300% कर दी है आपने दिल्ली में। एक और बात बताता हूं, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि स्ट्रीट वेंडर से प्रतिदिन आप वसूली नहीं कर सकते, तो हम उनको वसूली ना करके उनको एक और लाभ पहुंचा रहे हैं। परंतु राजस्थान में किस तरह से स्ट्रीट वेंडर पिट रहे, थोड़ा सा वीडियो आप देख लीजिए, मीडिया में बहुत उपलब्ध है। एक बात और कहूंगा कि एक आपको शेर सुनाता हूं, उसको सुन लीजिए। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। तो ये अफसोस करने वाले लोग हैं और हम इमदाद करने वाले लोग हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे गांव का गरीब किसान हो, चाहे उसमें रहने वाला मजदूर हो, चाहे शहरी क्षेत्र का ऐसा व्यक्ति हो जो दिहाड़ी कर कर अपना काम करता है, हम सबकी चिंता करने वाले लोग हैं। केवल इनकी तरह नहीं है कि सरकार में होंगे तो उस जगह पे कब्जा कर लेंगे। भोपाल में मैं आप कितने माफिया बता दूं, कांग्रेस के नेता जो अपने अपनी दुकानों को किराए से दिए हुए हैं, उनको हटाने का काम भी हमने किया है। और ये पीड़ा वो है, ये पीड़ा वास्तव में ये नहीं है। मैं आपको फिर से कह दूं, नाम भी ले सकता हूं, मुझे कोई भय नहीं है। परंतु किस तरह आप कब्जा करते थे बाजार में और उन रेहड़ियों को दूसरों को किराए से देते थे। ठीक है, लेकिन बहुत समय से तो अभी आपकी सरकार है, ठीक है, बहुत समय से आपकी सरकार है। अगर अभी भी कब्जा कर रहे हैं तो फिर सवाल आपके ऊपर उठेंगे। लेकिन जो नहीं, मैं आपसे, उन्होंने तो हमने खाली कराया है और ठीक है, मैं सब जगहों पे दिखाई दे। ठीक है, आप 2003 के पहले की बात करेंगे, बहुत समय गुजर गया। नहीं, मुझे लगता है 2003 से पहले की बात नहीं करना चाहिए। भागीरथ जी, हम तो 15 महीने की भी उपलब्धि पूछ रहे हैं कि अगर आपने 5 रुपए 15 महीने में किसी को दिया हो 2018 से 2020 तक, ठीक है, तो जरूर पांडे जी, 15 महीने में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर आप लोग ने क्या किया था, और अगर आपकी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो आप क्या बेहतर करेंगे? कुछ तो योजनाएं होंगी, कुछ तो खाका होगा। देखिए, हमारी पार्टी को तो बोला ही जाता है गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, पिछड़े वर्ग की पार्टी है। इनकी पार्टी को अदानी की पार्टी बोला जाता है, रईसों की पार्टी बोला जाता है। तो हमारी पार्टी तो हमेशा इन लोगों के लिए कार्य करती है। आरक्षण व्यवस्था हमने दी। आज IAS, IPS, सरपंच, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, पूरे देश में जितने भी लोग हैं दलित और आदिवासी से समाज से हैं, और ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर भी इसी समाज से ज्यादा है। अब शिवराज जी कहते हैं कि स्ट्रीट वेंडरों पर अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। शिवराज जी ये बात तो भोपाल में बोल देते हैं, लेकिन कमिश्नर की पोस्टिंग तो 5 करोड़ में होती है। वो कमिश्नर अपने नीचे के अधिकारियों को बोलता है, नीचे के अधिकारी ये रेहड़ी पटरी दुकानदार को परेशान करते हैं, वहां से वसूली करते हैं। नगर निगम के पास पैसा पहुंचता है, वो पैसा कहाँ जाता है? भोपाल पहुंचता है। तो ये कहना अलग बात है। तो शिवराज जी, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं राम पांडे जी, आपकी सरकार अगर बनती है इस व्यवस्था को कैसे आप दुरुस्त करेंगे? कैसे दुरुस्त करेंगे? ये तो नियत और सोच का अंतर है। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही गंदी है। बीजेपी तो आप पर आरोप लगाती है क्योंकि आप लोग ने ट्रांसफर का, आप लोग ने धंधा खोल के रखा हुआ है, पैसे लेते हैं आप लोग ट्रांसफर करवाने के। प्रमाण तो ये दे रहे हैं ना। यदि इन्होंने स्ट्रीट वेंडर के लिए कार्य किया होता तो इनको 1000 रुपए देने की जरूरत पड़ती क्या? सारे स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती। वही आर्थिक स्थिति खराब हुई है ना, इसीलिए तो देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है। यदि गरीबों की आर्थिक स्थिति सही होती तो 1000 रुपए हर महीने देने की घोषणा करना पड़ती, वो भी उस समय जब सरकार जाने वाली है, इनको जनता हटाने वाली है।
तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? 1000 देना ही अपने आप में ये साबित करता है कि आप वोट खरीदना चाहते हो और आपने ये स्वीकार कर लिया है। चलिए, हालांकि 1,500 का दावा आप भी कर रहे हैं, 1,500 का दावा आप भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गौरव जायसवाल, तो हमारी सरकार नहीं है ना, ठीक है, लेकिन 1,500 देने का वादा आप भी कर रहे हैं ना, तो क्या आप भी वोट खरीद रहे हैं क्या? ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं, मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, समय का अभी हमारी सरकार नहीं है, हमारी जब सरकार आए तब हमसे बात करना। ये इनको इसलिए देना पड़ रही है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई और गरीबी बढ़ाई है। हम इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को महंगाई और गरीबी से निजात मिले। ये महंगाई और गरीबी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये हमने नहीं किया है। हम 1500 इसलिए दे रहे हैं कि गौरव जायसवाल जी, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हम तो गरीबों की हम पार्टी, हम तो पिछड़ों की पार्टी, हम तो ST SC की हम पार्टियां हैं, लेकिन आप लोग भी लगातार दावा करते हैं। अगर दिल्ली की बात कर लें तो ऑटो वालों ने तो आपका बड़ा प्रचार प्रसार किया, और न कहीं जब पहली बार आपकी सरकार बनी तो उनका बड़ा योगदान रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को भी लेकर। लेकिन जैसे आपकी सरकार बनी वो भी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनके भी यही आरोप लगते हैं कि आप लोग उनको हटा देते हैं, पुलिस वाले आके परेशान करते हैं, नगर निगम वाले भी आके परेशान करते हैं, और अब तो नगर निगम में भी आपकी सरकार है। बिल्कुल, तो भगीरथ भाई मैं बस यही जोड़ने वाला था कि असल में टाउन वेंडिंग के लिए पहली बार अब हमारे पास नगर निगम आया है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप 4 महीने बाद ये डिबेट फिर से कहिए, मैं आपको कम से कम 50 टाउन वेंडिंग कमिटीज दिल्ली की गिना के दिखाऊंगा। आज यहाँ पे 10 साल से 9 साल से ठीक है, समय कम है। मध्य प्रदेश में क्या करेंगे आप स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, ये बता दीजिए आप। सही कह रहा हूँ, कानून है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, जरूरत है। भारत में स्ट्रीट वेंडिंग गैर कानूनी नहीं है, सड़क पे व्यापार करना कानूनी है, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने की, उसके लिए जरूरत है उनको कानूनी दर्जा देने की। लेकिन सारी सरकारें चाहती हैं कि स्ट्रीट वेंडर गैर कानूनी रहे, उसको चाहे जब ये धंधा मारे वहां से भगा सके, स्ट्रीट वेंडर्स बहुत एक अहम हिस्सा है सोसाइटी के लिए। ये गैर कानूनी होना भी नहीं चाहिए, इसको लेकर सरकार को बेहतर उनके लिए सुविधा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए समय कम हो गया, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ब्रिज गोपाल लोहिया जी, राम पांडे जी और गौरव जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास पर्व कितना गर्व, लगातार इस पर हम आपको खास हर दिन कोई ना कोई स्पेशल एजेंडा बताए रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर। स्ट्रीट वेंडर्स समाज के एक अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि अगर बात कर लें वहां पर लोअर मिडिल क्लास से, फैमिली से लेकर, गरीब से लेकर, अमीर से लेकर हर कोई वहां पर खाना खाने आता है। अगर मुंबई की हम बात करें, वहां पर स्ट्रीट फूड्स तो बड़े पॉपुलर है, वहां पर अमीर से अमीर लोग वहां पर खाना खाने आते हैं। ऐसी अगर इस स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधाएं दी जाए, इनको बेहतर तरीके सिस्टम के साथ इनको मदद दी जाए, तो ये बेहतर अपने इनकम भी करेंगे, क्योंकि ये अपनी मेहनत के साथ कमाना चाहते हैं। इसलिए सरकार को इनका समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और जो इनकी समस्या है उनको दूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।